हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एसेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्लास 6 to 10th के वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे जो सभी जगह काम आता है। अब कोई भी तैयारी करते हो तो वो बेसिक मैथ्स आना चाहिए आपको, ठीक है। या फिर कोई तैयारी नहीं भी करते हो तब भी आपको एक अवेयर एजुकेटेड नागरिक के तौर पे वो बेसिक मैथ्स आने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें, है ना, तो यहाँ पे रटने रटाने वाली चीज़ नहीं कि आपने रट लिया, डेफिनेशन रट लिया, नो, समझ लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और उसके बाद इस चार्ट के माध्यम से अप्लाई करना भी सिखा दूंगा कि भाई किस तरह से कैसे समझ ले, तो आप हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, कोई पंगा आएगा नहीं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, है ना। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो कब नेचुरल नंबर आया, वो मेरे ख्याल से कोई पक्का हिस्ट्री में लिखा भी नहीं, बहुत पहले जहाँ भी आपको दिखाई सुनाई दे रहा है उससे भी पहले। तो इसको सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि ये काउंटिंग का काउंटिंग का नंबर है। जैसे किसी चीज़ को गिनते हैं, है ना, कि भाई जैसे रोटियां गिन लेते हैं आप या कुछ भी रन्स गिन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ये दिमाग लगना रखना है कि गिनते समय हम जीरो से तो गिनेंगे नहीं। अगर जीरो से गिनना शुरू करेंगे तो काउंटिंग गलत हो जाएगी, है ना। कि भाई जैसे मान लो कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको गिनना है, आपको काउंटिंग करनी है। तो अब ऐसा तो नहीं कहोगे अच्छा जीरो, नो, आपको क्या 1 2 3 4 5। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो ये काउंटिंग वाले जितने, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, है ना। तो ये काउंटिंग का जो नंबर था वो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि भाई व्हाट इज होल नंबर्स, है ना। तो अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो यहां पे देखोगे तो 2 के एक बाद क्या आएगा, 3, और 2 के एक पहले क्या आएगा, 1। 3 के एक बाद क्या आएगा, 4। 3 के एक पहले क्या आएगा, 2, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के एक बाद क्या आएगा, 2, लेकिन एक पहले क्या आएगा, पता नहीं। समझ आ रही है बात। तो एक के पहले क्या है, तो यहां पे इसके पहले क्या होगा, तो इसको पहले रख दिया गया 0। इसको क्या रख दिएगा, 0। और 0 के साथ जब कहानी, इसकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेकिन अभी उस पर नहीं जाते, अभी सिर्फ ये कहते हैं कि अगर नेचुरल नंबर के सामने अगर हमने 0 लगा दिया, अब ये होल नंबर हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये होल नंबर हो गया, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो ये हमने लिख दिया कि भाई ठीक है, व्हाट इज नेचुरल नंबर, ये आपको बात समझ आ गई सर, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, होल नंबर। होल नंबर बड़ा सिंपल, कि उसमें कोई पंगा नहीं, किसी फ्रैक्शन का पंगा नहीं है। जब तक आप होल नंबर वाले वो कहते हैं ना संतुलित में रहते हो तो चीज़ें बहुत आसान दिखती है। अगर हम नंबर की बात करें, है ना, तो सारे नंबर्स बड़े बड़े आसान दिखते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आते हैं इंटीजर पे पहुंचे, ठीक है। तो इंटीजर में क्या हो गया, अब आ गया कि भाई पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, नेगेटिव इंटीजर भी होगा, ठीक है। अब यहीं से हम लोग लिखना शुरू करके, अच्छा ऑड नंबर एंड इवन नंबर, ठीक है। तो जैसे नंबर सिस्टम, नंबर लाइन जब दिखते हैं तो ये 0 हो गया जी, 0 में एक ऐड कर दिया तो 1 हो गया, 1 में फिर एक ऐड कर दिया 2 हो गया, एक ऐड कर दिया 3 हो गया, एक ऐड कर दिया 4 हो गया, ऐसा लिख सकते। फिर इस तरफ आ जाए तो -1, एक कम कर दिया, 0 से एक कम, -1, 2 कम, -2, 3 कम, -3, इस तरह से चलता चला जाएगा, 4 कम, -4, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे, दीज आर इंटीजर्स, तो ये क्या हो गया सर, पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ऑड नंबर किसको कहेंगे और इवन नंबर किसको कहेंगे, तो किसी भी नंबर को कोई भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। अगर रिमाइंडर जो है कुछ भी नहीं बचता है तो वो इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो कैसे ऑड और इवन पता करेंगे इंटीजर के अंदर, वो आपको बात समझ आ गई, ठीक है। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर, ये पता लग गया। व्हाट इज होल नंबर, ये पता लग गया। व्हाट इज इंटीजर्स, ये पता लग गया जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक किसी भी फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है सर। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, अब आता है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर को समझने से पहले मैं आपको रैशनल एंड इनरैशनल नंबर समझा देता हूं, प्राइम नंबर समझा देंगे, ठीक है। फिर रियल और इमेजिनरी को समझ लेंगे हम लोग बड़े अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो अगर रैशनल की बात करते हैं तो रैशनल नंबर को अगर देखो तो देखिए रखता है इसमें ना एक बड़ा छुपा हुआ टर्म है, ठीक है। अगर आप रैशनल को देखो तो एक छुपा हुआ सा टर्म इसके अंदर दिखेगा, RATIO, RATIO। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, मतलब रेशियो, मतलब रैशनल नंबर उसको कहेंगे जो,
देखना रैशनल नंबर जो क्या है, रेशियो है, और उसके साथ एक और कंडीशन लगा होगा, तो आप इसको पढ़ो, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, इसको क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। दो, अब इंटीजर क्या है आपने देख लिया भाई, तो अगर दो इंटीजर का रेशियो हो तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अब उसको अगर तुम डिवाइड करके लिखना चाहोगे, डेसिमल में जाना चाहोगे, ठीक है, तो उसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इट कैन बी, ये क्या लिखना, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज अ डेसिमल that either ends or repeats। ठीक है, मेरी बात समझ रहे, मतलब या तो अब जैसे कुछ भी करो, है ना, जैसे कि आप 3/2 लिखो सर, ठीक है, तो 3/2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कम यहां से देखोगे तो 1 आ गया, डेसिमल डालोगे बचा 1, एक 0 आ गया सर, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। या फिर वो रिपीट हो रहा होगा कि जैसे मान लो कि 1.412, फिर वहीं से 4124 ऐसा रिपीट होता चला जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, रैशनल नंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। यहां तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या था, सिंपल तरीके से समझना है कि रैशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, वो दो इंटीजर का रेशियो है। दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे, जिसको अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखना हो तो या तो वो खत्म हो जाएगा, डेसिमल एंड हो जाएगा, या रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे ऐसा नहीं होता हो उसी को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जहां पे ऐसा नहीं होता हो उसी को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो बेस्ट एग्जांपल जो फेमस एकदम है, फिल्मों तक पहुंच गया है, वो क्या है सर, पाई, ठीक है। अब देखो जैसे उसको लिखोगे 3.14, आगे जब वो कभी एंड नहीं होगा ना तो वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो पाई लिख दिया हमने, या फिर √2 लिख दो, √11 लिख दो, ये सभी क्या है, ये सभी इर्रेशनल नंबर्स होंगे। दिस ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए आपको यहाँ तक, है ना। तो रैशनल नंबर क्या था, इर्रेशनल नंबर क्या था, ये समझ आ गया सबको। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर आगे भी इस पर बात करेंगे जब अच्छे क्वेश्चंस भी इस पर कर पाओगे, बट ये बेसिक आइडिया कि क्या होना चाहिए, नंबर सिस्टम के बारे में क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात आती है प्राइम नंबर की, अब बात आती है प्राइम नंबर की। तो लिख लो जी, अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, देखो ठीक है, जैसे आप प्राइम नंबर की बात करोगे तो इसमें अगर हम फैक्टर की बात करें तो प्राइम नंबर हैज जस्ट 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। इसके बाद क्या होगा, सिर्फ 2 पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसके दो, कोई भी नंबर जिसके 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स हों, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और वो 2 कौन कौन से होंगे, एक तो 1 बेचारा, दूसरा बेचारा इसलिए बोला कि अभी हम बात करते हैं एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। अब बेस्ट एग्जांपल मैं यहां से दिखाता हूं आपको कि अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो एक खुद और दूसरा 1। अगर मैं 3 लिखने की कोशिश करूं तो देखो इसका भी 1 एंड 3 2 ही आएगा सर। अगर मैं 7 लिखने की कोशिश करूं तो 1 एंड 7 वही आएगा। यहां तक बातें समझ आ रही, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। कोई भी 13 ले लो, 17 ले लो, अब 13 ले लो, ठीक है, 1 एंड 13, 17 ले लो, 1 एंड 17। तो इन सब के 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स दिखे, इनके 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स दिखे, तो ऐसे जो भी नंबर्स होंगे सर, ऐसे जो भी नंबर्स होंगे उन सभी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अब बात आती है 1 का क्या भाई, तो 1 का क्या, अब कहोगे सर डेफिनेशन में तो लिखा है 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 तो है ही और इटसेल्फ भी यही है, तो यहां काम गड़बड़ हो जाएगा कि 2 लाभ के पदों पे एक ही आदमी नहीं रह सकते हैं भाई। जस्ट जोकिंग बॉस, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 का फैक्टर है ये, ठीक है, इटसेल्फ, तो यहाँ पे एक ही हुआ इसके पास, तो वहां पे कहने का था 2 डिफरेंट पॉजिटिव फैक्टर्स होने चाहिए थे, एक ही हो रहा है, इसलिए इसको 1 को हम प्राइम नंबर नहीं काउंट करेंगे, है ना। लेकिन अगर कहते -23 क्या है सर,
तो अब देखो -23 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो -1 होगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -23 हो जाएगा। इसके अगर -23 के फैक्टर्स की बात करें तो ये सभी होंगे, लेकिन हमने क्या कहा था, सिर्फ 2 पॉजिटिव फैक्टर। तो देखो 23 और 1 सिर्फ 2 ही पॉजिटिव फैक्टर है, तो ये जितने भी तुमने प्लस में लिखे इंटीजर को वो सभी -1, -3, -7, -13 ये सभी प्राइम नंबर्स होंगे। समझ आ रही बात? और इन सभी नंबर्स को रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, नॉन, जो भी लिख रहे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब जो नंबर हो सकता है उसको रियल नंबर कहते हैं। जो एग्जिस्ट कर सकता है, जो देखा तुमने, जितने भी एग्जांपल दिए, ऑड नंबर, इवन नंबर, सब कुछ उठा लो, सबको इन टोटलिटी क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। लास्ट में उस गोले पे मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा कराऊंगा ताकि वो सब याद हो जाए, ठीक है सर? तो यहां तक आपको समझने की जरूरत थी। एंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स? सॉरी, तो लाइक पिंक हाथी, पिंक एलिफेंट, मतलब उसको सुनाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, जिसको आई से लिखते हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे उसको 11th में जाओगे तो, ठीक है? तो जो अभी जितने भी तरह के आपको दिख रहे थे वो सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा, रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको देता हूं कि भाई आप फटाफट करिए, -1/3 दे दूं, 0.675 दे दूं, आपको -555 दे दूं, 6 दे दूं, 1 दे दूं, 2 दे दूं, 17 दे दूं, 79 दे दूं, 8.7 दे दूं, ठीक है, या 8700 दे दूं, -13 दे दूं, ठीक है, पाई दे दूं। अब इसको कहां तुम फिट करोगे बेटा, इसको कहां फिट करोगे अगर इसमें देखूं तो देखो सर, रियल नंबर इसके अंदर सब इंटीजर आ जाएगा। तो देखो -1/3 की अगर बात करते हैं बेटा, तो -1/3 रियल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, बाहर कर दिया। 0.675 क्या है बॉस, रियल नंबर तो है बट इंटीजर्स नहीं है, तो ये सब बाहर कर दिया। लेकिन -555, तो -55 डेफिनेटली इंटीजर है, -55, लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको बाहर कर दिया सर, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 क्या है, होल नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है, तो इंटीजर के अंदर होल नंबर होगा, तो देखो 6 यहां आ जाएगा बेटा। अब देखो 1 की बात करें तो 1 प्राइम नंबर नहीं है बेटा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं बट होल नंबर है, तो यहां कर दिया। अब देखो 2 क्या है, होल नंबर भी प्राइम नंबर है, तो उसके अंदर ये 2 यहां फिट कर देंगे। अब देखो 17 की बात करें, ये भी प्राइम नंबर है। अगर हम 79 की बात करें, ये भी प्राइम नंबर है। अगर हम 8700 की बात करें तो 8700 क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, तो 8700, ठीक है, इंटीजर भी है तो इंटीजर के अंदर होल नंबर। -13, तो -13 भी प्राइम नंबर है बट वो होल नंबर नहीं है, तो देखो -13 यहां टिका, क्योंकि देखो प्राइम नंबर था बट किस में था, वो इंटीजर में आ रहा है, होल नंबर के अंदर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग पाई की बात करें तो पाई क्या हो जाएगा, नॉट इंटीजर, तो बाहर चला गया, रियल नंबर पे बात करेंगे, ठीक है। ये भी समझ आ गई बात? तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत होगी अगर आपसे कोई भी अब पूछता है व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर्स, इंटीजर, रियल नंबर, रैशनल, इररेशनल, प्राइम नंबर्स क्या है, आपको पता है। तो चलिए, अगर आपको ये सब बातें समझ आई हो तो आप इसको कर लीजिएगा, और इसको एसेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अलजेब्रा हो, ट्रिगो हो, ज्योमेट्री हो, सब कुछ, मेंसुरेशन हो, सब कुछ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो कुछ भी करना है, जो बेसिक्स हैं, जो एक आम नागरिक को आना चाहिए, जिस तरह से फंडे आने चाहिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, एंड अपने कमेंट पे लिख दीजिएगा अगर दिल करता है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके।